दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज टॉपिक में मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड लेकर आए हैं और ये टॉपिक काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के उद्योगों से। इसमें पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के उद्योग कहाँ पर बनाए गए और किस किस जगह पर स्टैब्लिश की गई और इनको किन सन में इनको बनाया गया था। और ये बात है कि पूरे क्वेश्चन में पूरे एज इट इज क्वेश्चन है जो प्रीवियस इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। जो कृषि के रॉ मटेरियल, सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र हमें, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो वो कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो उनको उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है कृषि से फिर उसको काय में कन्वर्ट किया जाता है, प्रॉपर एक अच्छे प्रोडक्ट में बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए उद्योगों की आवश्यकता हुई जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसी तरीके से जो कृषि आधारित उद्योग है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। चीनी उद्योग, प्रथम चीनी मिल 1934 में जावरा रतलाम में बनाई गई थी। जावरा किसमें आता है? किसमें? रतलाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी बरडोई शुगर मिल कहां पर है? आपकी देवास में। बरडोई देवास में है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। सेठ गोविंदास शुगर मिल कहां पर है? आपकी उज्जैन में। सेठ गोविंदास शुगर मिल कहां पर है? आपकी उज्जैन में। फिर इसके बाद जीवाजी शुगर मिल कहां पर है? आपकी मंदसौर में। जबकि जीवाजी आप याद रखोगे तो ग्वालियर से रिलेटेड आएगा, बट जीवाजी आपकी शुगर मिल जो होगी शुगर मिल से रिलेटेड है, आपके विश्वविद्यालय से रिलेटेड नहीं है। शुगर मिल कहां पर है? आपकी मंदसौर में। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। ये थर्ड प्लेस आता है मध्य प्रदेश में व्यवसाय के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है, जिसमें मालवा क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम मिल कहां पर है? आपकी बुरहानपुर में स्थापित की गई थी सन 1906 में, बट ये ज्यादा प्रॉपर टाइम तक चल नहीं सकी, ये असफल मानी गई अथवा असफल हो गई। मालवा मिल जो कहां पर है? आपकी इंदौर में लगाई गई सन 1907 में, ये थोड़ी सी सक्सेसफुल रही। फिर इसके बाद इंदौर को क्या बोला जाता है? एक मिनी बॉम्बे बोला जाता है और मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की क्या है? वाणिज्य राजधानी, मतलब वित्त से रिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर होती है? इंदौर में होती है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? आपका इंदौर में। नेक्स्ट है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिलेगा और रेशम के कितने टाइप होते हैं? एक तो शहतूत वाला रेशम, दूसरा टसर रेशम, तीसरा इरी रेशम। यानी इन तीन टाइप के रेशम आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जो रेशम होता है सर्वाधिक कहां पर होता है? मंडला में। ठीक है। और दो खेती की जाती है, खेतियां की जाती है दो नदियों पर, बड़दा और पूना पर खेती की जाती है। ये आपकी रेशम की खेती करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कौन सी नदी? बड़दा और पूना। 1 सितंबर 1984 को रेशम संचालनालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1 सितंबर 1984 को रेशम संचालनालय की स्थापना की गई। अब रेशम हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगा उसको देखेंगे। इडी रेशम जो आपका कहां पर होता है? सिडनी में। ये मध्य प्रदेश का लखनऊ बोला जाता है। रेशम की जो मंडी होती है, रेशम सबसे ज्यादा कहां पर, मतलब रेशम को खरीदने व्यापार करने का सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती है? पंचमढ़ी में लगती है। ठीक है। फिर इसके बाद एक कृत्रिम रेशा होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेशा, अगर सिल्क बोल सकते हैं इंग्लिश में। कृत्रिम रेशा जो कहां पर होता है? नागौर उज्जैन में होता है। इसमें मालवा क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, जिसमें पश्चिमी मालवा क्या होता है? पश्चिमी मालवा सबसे ज्यादा आगे है। अब इसमें सूत कपड़े उद्योगों के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है उसको थोड़ा सा बताया गया। उज्जैन हुआ, देवास हुआ, खंडवा हुआ, जबलपुर हुआ और पालघर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वनस्पति उद्योग। वनस्पति उद्योग मतलब जो आपकी घी बनाने वाली जो कंपनियां हैं अथवा बहुत बड़े इसके प्लांट है कहां पर लगाए गए? ये गंजवा सोदा में लगाया गया। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट वनस्पति घी बनाने के लिए गंजवा सोदा यानी विदिशा में है। इसमें क्या क्या होता है? सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन और तेल एवं सूरजमुखी, इस टाइप के इसमें तेल निकालने के लिए बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगाए गए। नेक्स्ट होता है मध्य प्रदेश में खाद प्रसंस्करण कहां पर है? आपका खाद प्रसंस्करण कहां पर है? बावई होशंगाबाद में। ठीक है, बावई होशंगाबाद में खाद प्रसंस्करण है। सोयाबीन उद्योग हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एमपी के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अग्रणी है। सोयाबीन तेल निकालने के लिए सिडनी। ठीक है, सोयाबीन तेल निकालने के लिए, सोयाबीन का तेल निकालने के लिए एक सबसे ज्यादा फेमस है सिडनी। सोया बिस्किट बनाए जाते हैं कहां पर? भोपाल में। सोया बिस्किट कहां बनाया जाता है? भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर बना हुआ है? आपका उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर है? उज्जैन में। देश का सबसे बड़ा सहकारी संस्थान ये भी कहां पर है? आपका सिडनी में। दो चीजें सिडनी में है आपकी, सोयाबीन से तेल निकालने का कहां पर है? सिडनी में। और देश का सबसे बड़ा सहकारी संस्थान, इसको सहकारी से याद रख लेना, कहां पर है? आपका सिडनी में। ठीक है। और मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर लिख लेना अनुसंधान केंद्र, मैंने लिखा नहीं है, ये पूछा गया है। अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहां पर है? आपका इंदौर। ये याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में। ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे जूट उद्योग। जूट उद्योग कहां पर है? सतना अमलाई में। जूट उद्योग कहां पर है? सतना अमलाई में। चावल मिलें कहां पर देखने को मिलेंगे? आपकी इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा में।
दाल मिलें कहाँ पर होती है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं सागर में। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, स्ट्रॉ जो आपकी घास होती है, सॉरी आपका जो चारा होता है उसका जो बैक साइड का जो एरिया होता है, जैसे कि चारे का जो बैक साइड का एरिया, उससे स्ट्रॉ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो कहाँ पर है इसकी मिल, शाजापुर में। ऑयल मिलें कहाँ पर है आपकी, ऑयल मिलें कहाँ पर है, मुरैना में। जैसे कि सरसों का तेल को निकाला जाता है, वैसे मुरैना में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और ऑयल मिलें भी वहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है कीटनाशक संयंत्र। ये तो स्टेटिकल फैक्ट है, इसको कीवी से याद रख लेना। कीटनाशक कीवी म्यूजिलेट को बोला जाता है। इसको कीटनाशक से, कीटनाशक कहाँ पर है, बीना में। जीवाणु, इसको जीरा से याद रखना है, जीधा, जीधा यानी कि जीवाणु कहाँ पर है आपका, धार में। डेयरी, डेयरी फॉर्म कहाँ पर है, जो भी डेयरी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म है कहाँ पर है आपके, बाबरी होशंगाबाद में। फल संवर्धन की जो इकाई कहाँ पर है आपकी, भोपाल में। पहली फल संवर्धन इकाई कहाँ पर, भोपाल में। पोषण आहार कहाँ पर है, धार में। तो पौधा से याद रख लेना, पोषण आहार कहाँ पर है आपका, धार में। दानेदार मिश्रित संयंत्र कहाँ पर है आपका, होशंगाबाद में। दाने मुंह से याद रखने में इसको, दानेदार मिश्रित संयंत्र कहाँ पर है, होशंगाबाद में। तेल एवं पशु आहार, तेल एवं पशु आहार कहाँ पर है आपको, मुरैना में। हमने यहाँ पर फिलहाल पढ़ा हुआ है ऑयल मिले, अगर जिसको बोलते हैं तेल मिले, कहाँ पर है, मुरैना में। जो सरसों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, वो तेल एवं पशु आहार जो चारा बनाया जाता है वो कहाँ पर बनाया जाता है आपका, मुरैना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कल्याण मिल। कल्याण मिल कहाँ पर है आपकी, कल्याण से याद रखना, इंदौर में। स्वदेशी मिल कहाँ पर है आपकी, इंदौर में। मालवा की मिल कहाँ पर है, इंदौर में। फिर इसके बाद एक हीरा मिल है, डायमंड की नहीं, हीरा मिल कहाँ पर है आपकी, उज्जैन में। जो कि कृषि आधारित उद्योग है, तो हम डायमंड से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ रहे। हीरा मिल कहाँ पर है आपकी, उज्जैन में। ताप्ती कॉटन सिल्क, ये बुरहानपुर में, ये वर्ल्ड फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है। द न्यू टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कहाँ पर है आपकी, न्यू टेक्सटाइल भोपाल में। कॉटन सॉल्वेंट कहाँ पर, उज्जैन में। और ये सब चीजें आपकी मध्य प्रदेश की कृषि से रिलेटेड उद्योग थे। अब हम डिस्कस करेंगे किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी चीजों को बनाया गया और उनका क्या टारगेट था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको स्टैटिकली याद करना, 1951 से लेकर 1956 तक। इसमें कृषि को विशेष योगदान दिया गया। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से गई थी, 1956 से लेकर 1961 तक। इसमें क्या दिया गया, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक, जिसमें कृषि को विशेष योगदान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच, यानी कि उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी क्या होती है, 1961 से लेकर 1966 यानी कि 1961 से लेकर 1966 में क्या हुआ, जिसमें बेल यानी कि जिसको बोलते हैं भारत हैवी व्हीकल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में, और एल्कोहल फैक्ट्री जो कहाँ पर लगाई गई, रतलाम में। ठीक है, ये दो चीजें आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गए, वो कौन सी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कब से कब तक थी, 1961 से लेकर 1966 में। इसके अलावा एल्कोहल जो फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, रतलाम में लगाई गई। और योजना अवकाश कब से कब तक था, 1966 से लेकर 1969 तक के बीच योजना अवकाश था। इस योजना अवकाश के बीच में 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल लगाई गई, जो कहाँ पर है आपकी, होशंगाबाद में, तो देवास में। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल लगाई गई 1968 में। फोर्थ और फिफ्थ यानी कि जिसमें औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए सबसे ज्यादा इसको मेन टारगेट किए गए, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया और रोजगार सृजन यानी रोजगारों के को उपलब्ध कराने पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। 8 और 9 यानी कि 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण के विकास का सर्वांगीण यानी कि ग्रामीण को अग्रणी बनाने के लिए और उसके विकास के लिए प्रॉपर उस पर ध्यान दिया गया 8 और 9 पंचवर्षीय योजना में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क अथवा उनको बहुत ज्यादा महत्व देने के लिए इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आपके मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें।